दोनों टीमें ध्यान रखें। देखिए यहाँ पर 12 प्लेयर, यहाँ पर देखें तो मुर्तजा के 12 प्लेयर यहाँ पर नहीं है। अगर ड्रेसिंग में देखें तो दोनों टीमों की ड्रेसिंग पूरी नहीं है। काफी अच्छी गेंद वहां पर जमीनी सहारे लॉन्ग ऑफ की दिशा पर खेला है। एक रन मिलेगा। एक रन के साथ टीम का खाता खुला, साथ ही साथ बल्लेबाज का भी खाता खुलता हुआ। देखिए ड्रेसिंग दोनों टीम की प्रॉपर नहीं है, तो वो वहाँ पे इक्वल हो रही है। और यहाँ पर अगर देखें तो 12 प्लेयर सिर्फ उस्मानिया का यहाँ पर मौजूद है, तो यहाँ पर पेनल्टी जो लगेगी, एक रन का पेनल्टी जो लगेगा वो मुर्तजा को लगेगा। हवा में यहाँ पर गेंद काफी देर तक हवा में खड़ी रही थी। गेंद काउ कॉर्नर की दिशा से काफी दूर से आए, उस कैच को कलेक्ट करना चाहते हैं, लेकिन कैच को कलेक्ट नहीं किया। तेज कदमों के साथ एक रन, कितने रन लिए यहाँ पर? 2 रन पूरे किए। तो सभी का एक बार और हम वेलकम करना चाहेंगे अमान ट्रॉफी 2025 सीजन 8। सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत। इरफान शेख के साहबजादे, उनके लगते जिगर, उनके दिल के टुकड़े उर्फ छोटू दादा यूट्यूब से मैच का लुत्फ उठा रहे हैं घर बैठे। आज आ नहीं पाए हैं, काफ़ी एंजॉय कर रहे हैं घर से अमान ट्रॉफी को। वेलकम छोटू दादा, आपका इस्तकबाल है। स्कोर हुआ टोटल 3 रन। उमेश, अच्छी गेंदबाजी यहाँ पर, क्या कुछ होगा? रन पूरा किया वहां पर तेज कदमों के साथ उमेश। 5 ओवर का मैच है ये, तो देखते हैं कि क्या कुछ होगा, कितने रनों का टारगेट रखेगी यहाँ पर उस्मानिया के सामने। फिर से मुड़ते हुए यहाँ पर उमेश, आशा पाटिल स्टैंड की ओर से थोड़ा बाहर निकलकर खेलना, वहां पर मिस टाइम स्ट्रोक, नो मैंस लैंड पे गेंद गिरती हुई। एक रन पूरा किया। दूसरे की मांग, थोड़ी सी हड़बड़ाहट और 2 रन डायरेक्ट हिट वहां पे लगाया, 2 रन पूरे किए। तीसरे की भी मांग वहां पर, तीसरा रन भी यहाँ पर पूरा। यस अंपायर, क्या हुआ है? 2 रन, तीसरा रन माना नहीं जाएगा। 2 रन यहाँ पर जरूर मिलेंगे। 2 रन की मदद से स्कोर पहुंच चुका है 7 पे। काफी बड़ा रन अप, माफी चाहूंगा। अच्छी गेंदबाजी अब तक देख रहे तो गेंदबाजी काफी सटीक लेंथ और लाइन से हो रही है। सुबह से हम देख रहे तो गेंदबाजी काफी अच्छी हो रही है। और कितनी गेंदें हुई अब तक? यस, ओवर समाप्त हो चुकी है। 1 ओवर की समाप्ति के बाद रन जो खर्च किए उमेश ने केवल 7। काफी सुंदर टूर्नामेंट, 3 दिन का ये टूर्नामेंट होगा। मंडे के दिन हमें पता चलेगा कि कौन होगी वो टीम जो अमान ट्रॉफी सीजन 8 अपने नाम करेगी। देवेंद्र को भेजा है दूसरी ओवर के लिए। देखते हैं कि क्या कुछ करते हैं इस ओवर में, ब्रेक थ्रू दिला पाएंगे कि नहीं उस्मानिया को। पहला थोड़े से वार्म अप करते हुए यहाँ पर देवेंद्र, काफी बड़ा रनअप, स्ट्राइक पर है। स्कोर काफी पहले ओवर के बाद जो स्कोर हुआ था 7 रन। मुड़ते हुए यहाँ पे देवेंद्र, तेज गति से गेंद की थी वहां पर, काफी नीचे गेंद, वहां पर थोड़ी सी मिस फील्ड। पहला रन पूरा किया। दूसरे की मांग की थी वहां पर, थोड़ी सी मिस फील्ड के कारण 2 रन यहाँ पे पूरे। लेकिन लेग बाइक के पूरा फायदा उठा रहे, जहाँ पे मिस फील्ड हो रही है, जहाँ पे चूक हो रही है, उस चूक का पूरा फायदा उठाने के बाद वो सिंगल को डबल में कन्वर्ट करे दोनों बल्लेबाज। अभी तक कोई दूसरा ओवर चल रहा है, अभी तक एक चौका या 6 नहीं देखने मिला है। फिर से मुड़ते हुए देवेंद्र अगली गेंद के लिए।
इस बार तेज गति लेकिन लेंथ और लाइन से भटके, वाइट बॉल। देखिए शेरा भी काफी सुबह से मेहनत कर रहे हैं इस टूर्नामेंट में, काफी इरफान शेख के साथ कंधे से कंधा मिलाते। हर जो भी टूर्नामेंट होती है अमान ट्रॉफी की, हमेशा उनका साथ और सहकार। इन पे देवेंद्र गेंद को फेंक रहे और कहाँ पर गिर रहे, अगर वो जब तक नहीं समझेंगे तो आप एग्जीक्यूट नहीं कर पाओगे शॉट्स को। लेकिन ब्यूटीफुल डिलीवरी बाय देवेंद्र। अब तक सिर्फ लेग बाय के रूप में सिर्फ 2 रन खर्च हुए देवेंद्र के द्वारा। इस बार अच्छी गेंद, काफी नीचे गेंद रखी थी, वहां पर 1 रन मिलेगा। वहां पर अच्छी फील्डिंग, डिप मिड विकेट से आए थे उस खिलाड़ी और 1 रन ही यहाँ पर मिलेगा। अच्छी फील्डिंग यहाँ पर दिखाई दे रही है उस्मानिया स्पोर्ट्स के द्वारा। धीमी शुरुआत यहाँ पे हम कह सकते हैं मुर्तुजा के बल्लेबाजों के द्वारा। अब तक भी कोई बड़े शॉट्स नहीं देखने मिले। इस बार खींच दिया है हवा में, क्या कुछ होगा, खिलाड़ी बॉल के नीचे और यहाँ पर पहला झटका लगता हुआ देवेंद्र ने यहाँ पर पहला ब्रेक थ्रू दिलाया, पहली विकेट यहाँ पर, पहली सफलता। स्कोर हुआ है टोटल 11 रन 1 विकेट के नुकसान पर। अभी भी 2 गेंदें बची है देवेंद्र की ओवर में, देखते कि क्या कुछ होगा। पहले जो उमेश आए थे पहले ओवर में केवल 7 रन खर्च किए, कोई सफलता हासिल नहीं हुई। उसके बाद देवेंद्र गेंदबाजी कर रहे, यहाँ पे पहला ब्रेक थ्रू मिलता हुआ उस्मानिया को। अच्छी गेंदबाजी काफ़ी धूप थी सुबह से, लेकिन देखते हैं कि क्या कुछ होगा। 5 ओवर की समाप्ति के बाद उस्मानिया के सामने कितने रनों का टारगेट रखती है मुर्तुजा। मुड़ते हुए फिर से कोशिश यहाँ पे नहीं दिखाई दे रही है। 5 ओवर का मैच है, कहीं ना कहीं बल्लेबाज सोच रहे हैं कि कहीं ना पहला और दूसरा ओवर एक सिंगल डबल के साथ खेले और सेट होकर खेले, ताकि आने वाली 3 ओवर। इस बार खींचना चाहता लेकिन लंबाई को कवर नहीं कर पा रहे, वहां पर 1 रन मिला, दूसरा रन भी पूरा किया। कैच की कोशिश वहां पे कर रहे थे लेकिन कैच नहीं हो पाया वहां पर। लेकिन यहाँ पर ओवर समाप्त हुई। 2 ओवर की समाप्ति के बाद मुर्तुजा स्पोर्ट्स का स्कोर हुआ है टोटल 14 रन। लौट चलते हमारे एक आने वाली 2 ओवर हम सुनने जा रहे हैं हमारे साथी कमेंटेटर राकिब अंसारी के साथ। स्कोर हुआ है 14 रन। थैंक यू वेरी मच महेंद्र बेरडिया। 2 ओवर में रन बने सिर्फ 14। इस बार हल्के हाथों से खेला है, वहाँ पे 1 रन तो पूरा हो जाएगा, 1 से ज़्यादा कुछ भी नहीं। आप देख रहे हैं सिटी इमर्जिंग क्रिकेट का ये 6ठा टूर्नामेंट अमान ट्रॉफी अमान स्पोर्ट फलक फाउंडेशन। बात देखना मत भूलिएगा, मरियम स्पोर्ट की देन मरियम ट्रॉफी अयान करेल साहब की देन हमारे बीच में मौजूद भी है। मोस्ट वेलकम अयान करेल जी, आपका पुरखलूस खैर मकदम है। अमान ट्रॉफी में कौन गांव की सरजमी पे मरियम ट्रॉफी ये लेकर आ रहे हैं, जहां पर खूबसूरत लाइव कवरेज के साथ कल जिसका लॉट भी रहेगा यहाँ पर सिटी, परसों 27 जनवरी को उसका लॉट भी किया जाएगा। सिटी इमर्जिंग फॉर्मेट का लाइव लॉट रहेगा। खूबसूरत टूर्नामेंट लेकर आ रही है मरियम स्पोर्ट मरियम ट्रॉफी। उसके बाद आप देखना मत भूलिए 1 और 2 फरवरी को कैरिबियन ट्रॉफी कैरिबियन स्पोर्ट की देन सीजन 3। उसके बाद हम देखने जा रहे हैं 10 फरवरी से लेकर 14 फरवरी तक मुर्तज़ा स्पोर्ट का बिग शो मुर्तज़ा ट्रॉफी जो इसी ग्राउंड पे खेला जाएगा। उसके बाद आप देखना मत भूलिएगा 16 फरवरी से क्रिकेट अनफॉरगेटेबल अंजुमन ट्रॉफी। उसके बाद हम देखेंगे एक और बेहतरीन पेशकश चैलेंज स्पोर्ट की चैलेंज ट्रॉफी जो फरवरी के महीने में दस्तक देने वाला है।
फिर 24 फरवरी से देखना मत भूलिएगा एमएलए ट्रॉफी रईस शेख साहब की देन और वी चैलेंजर की देन जो कि लीग मैचेस में खेला जाएगा वो टूर्नामेंट। उसके बाद मैगी ट्रॉफी मांगीलाल पालीवाल साहब की देन कमिंग सून। फिर से इस बार ऑन साइड में खेला है, फील्डर मौजूद है वहाँ पे, सैफ 1 रन। वो टूर्नामेंट कमिंग सून है, कभी भी दस्तक दे सकता है, डे और नाइट की रोशनी में खेला जाएगा। उसकी पूरा ट्रॉफी कमिंग सून। दर्शन इस बार कट करने की कोशिश, बीट हुए। देखिए एक ऑफिशियल अनाउंसमेंट ये भी है मरियम ट्रॉफी के लिए, मरियम स्पोर्ट और अयान करेल की देन वो टूर्नामेंट जहां पे सिटी मर्जिंग क्रिकेट की टॉप 12 की टीमें ही पार्टिसिपेट करती हुई नजर आएंगी। जो टॉप 12 में रैंक करेगी उन्हें ही मौका मिलेगा पार्टिसिपेट करने का। रन बन चुके हैं 17-17। कौन गांव की सरजमी पे होने वाला है वो टूर्नामेंट। इस बार फिर से बल्ला चलाया है लेकिन कोई कनेक्शन नहीं बनाया है। एक और डॉट। उस्मानिया आज पूरी तैयारी के साथ उतरी है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा है कि ये बहुत दिनों के बाद सिटी मर्जिंग क्रिकेट में आई है। बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि ये तो अभी अभी कोई पिछला ही टूर्नामेंट खेल कर आ रही हो, क्योंकि मुर्तजा स्पोर्ट जैसी एक बेहतरीन टीम को उन्होंने बांध के रखा है। इस बार छोटी गेंद हवा में, सैफ उसके नीचे, आउट हो गए बल्लेबाज मोहित। तीन ओवर के बाद रन देखे तो हम बने 17। बड़ा हुआ है खतरा मुर्तजा स्पोर्ट्स पे बल्लेबाजी के लिए। देखना है कौन आ रहा है ड्रिंक्स लेकर, तो जीशान खान, आई थिंक अजय मांझे। बल्लेबाजी के लिए अब अजय आ रहे हैं, देखना है क्या टीम को विजय दिला पाएंगे। उजैर भी आए हैं। परेशानी का ये सबब है कि सपोर्ट किसे करने आए हैं, मुर्तजा स्पोर्ट को या फिर उस्मानिया को, क्योंकि दोनों ही इनके करीब की टीमें हैं। खेल की शुरुआत करनी है, इसके बाद का मुकाबला एक और बेहतरीन मुकाबला में और आप देखने जा रहे हैं खेलने वाली टीमें। चैलेंज स्पोर्ट बनाम FTL 11। ओह व्हाट अ मैच। मिस टाइम स्ट्रोक है, गेंद हवा में, सैफ उसके नीचे। ओ इस बार कैच छूटा, गेंदबाज का दिल टूटा, बल्लेबाज ने 2 रन लूटा। अगर आप नहीं पकड़ोगे कैच तो कैसे जीतोगे मैच। फजल उनके ही भाई वहां से शोर करते हुए। देखिए इनिंग खत्म होने से पहले दोनों टीम के कप्तान आपको टॉस बॉक्स में रिपोर्ट करना है, FTL और चैलेंज स्पोर्ट। इस बार धीमी गति से गेंद आई थी, बल्लेबाज ने भी रुककर स्ट्रोक खेला है, वहां पे फील्डर मौजूद वाइट में नजर आ रहे हैं। 1 रन। इसके बाद 1 ओवर का और खेल बाकी है, क्योंकि 5 ओवर का मुकाबला है। देवेंद्र ओवर द विकेट राइट आर्म, इस बार पैरों पर थी और अजय ने भेजा है बाउंड्री की सैरों पे। अजय को इतना लेट क्यों भेजा था ये अभी तक नहीं समझ में आया है। नितेश, जीशान खान अगर कोई एक प्लेयर यहाँ बैठा होता तो फिर ज्यादा बेहतर होता।
सिक्सर की मदद से स्कोर हो चुका है 25-25। देवेंद्र राइट आर्म ओवर द विकेट, एक बार फिर से मुड़ते हुए, इस बार मिस टाइम स्ट्रोक, गेंद हवा में, फील्डर दूर से आते हुए लेकिन गेंद तक नहीं पहुंच पाए, 1 रन बना, दूसरे के लिए गए 23 कदमों के साथ, 2 रन पूरे। देवेंद्र इस बार फिर से हवाई हल्ला, लेकिन इस बार सैफ से नहीं होगी गलती, क्योंकि गलती है ना, दिल गलती करे तो कफारा है, लेकिन फील्डर गलती करे तो खसारा है। इस बार गलती नहीं की वहां पे सैफ ने, नहीं तो खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ता। परेशानियों में लगातार अभी तक नजर आ रही है मुर्तजा स्पोर्ट्स। देखना है बल्लेबाजी के लिए कौन आएगा। आप देख रहे हैं अमान ट्रॉफी 2025 ऑर्गेनाइज बाय अमान स्पोर्ट एंड फलक फाउंडेशन, सपोर्टेड बाय रोकड़ा रास्ता, पैसा कमाने का एक ही रास्ता एंड चैलेंज स्पोर्ट, गुलाम साबिर और इरफान शेख की देन। इसके बाद हम एक्शन में देखने वाले हैं चैलेंज बनाम एफटीएल। तुषार न्यू बैटर, अफान शेख उर्फ छोटू दादा भी मैच का लुत्फ उठा रहे हैं यूट्यूब के जरिए घर बैठकर। वेलकम छोटू दादा, उम्मीद करते हैं कल 26 जनवरी की छुट्टी रहेगी तो छोटू दादा भी हमसे जुड़ेंगे। उमेर बम्बई वाला भी हमारे बीच जुड़े हुए हैं सुबह से लेकर, आते ही साथ बड़े स्ट्रोक की कोशिश की है लेकिन अच्छा कनेक्शन नहीं, 1 रन बना, 1 से सहमत। चार ओवर के बाद कितने रन बने कैस? 28-28, 1 ओवर का और खेल बाकी, देखना है कितने रन होंगे उस्मानिया के लिए। काफी देखना है गेंदबाजी के लिए किसे बुलाया जा रहा है। उस्मानिया स्पोर्ट प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है थोड़ा सहयोग करना है समय के लिए। सिटी इमर्जिंग क्रिकेट का ये आप छठा टूर्नामेंट देख रहे हैं, अमान ट्रॉफी 2025 सीजन 8। इसके बाद आप देखना मत भूलिएगा, जैसे ये टूर्नामेंट खत्म होगा 27 जनवरी से, लेकिन सिटी इमर्जिंग फॉर्मेट जब मेगा फाइनल हो जाएगा उसके बाद आगाज होगा मरियम ट्रॉफी का, मरियम स्पोर्ट और आयान करील की देन। उसके बाद आप देखना मत भूलिएगा नियाज मलबारी और कैरिबियन स्पोर्ट की देन, कैरिबियन ट्रॉफी सीजन 3 जो खेला जाएगा 1 और 2 फरवरी को। उसके बाद 10 फरवरी से लेकर 14 फरवरी तक मुर्तज़ा ट्रॉफी 2025। फिर हम देखेंगे 16 फरवरी से क्रिकेट अनफॉरगेटेबल अंजुमन ट्रॉफी। फिर चैलेंज स्पोर्ट का भी एक बिग शो फरवरी के महीने में दस्तक दे सकता है। फिर आप देखना मत भूलिएगा एमएलए ट्रॉफी लीग मैचेस, एमएलए रईस शेख साहब की देन और वी चैलेंजर की देन। उसके बाद आप देखना मत भूलिएगा मैगी ट्रॉफी, गेंदबाजी के लिए अजहर अंसारी को बुलाया गया है, कमिंग सून है मैगी ट्रॉफी। और उसके बाद गांव देवी ट्रॉफी भी कमिंग सून है, कोम्बड़पाड़ा की देन, वो भी बस कुछ ही दिनों में हम उस टूर्नामेंट की डेट अनाउंस कर देंगे। हो क्लीन बॉल, दांडी दांडी गोल, अजहर अंसारी ब्यूटीफुल, पहली गेंद पे क्लीन बोल्ड कर दिया है। ये देखिए अरफाज शेख जगत सरकार को लेके काफी ज्यादा एक्साइटेड चल रहे हैं। देखिए अरफाज शेख आप मेहनत कीजिए, आप भी उससे ज्यादा ऊंचाइयों पर जाएंगे क्योंकि आपके अंदर वो टैलेंट है। देखना है बल्लेबाजी के लिए अब मोमिन अलकमा, लेकिन देखना है कितने रन कर पाएंगे अपने खाते में जमा। विकेट्स अभी तक अगर हम देखिए तो कितने गिरे कैस? 5। देखना आज रेहान भी हो सकता है प्लेइंग 11 का हिस्सा रहेंगे।
अजहर की अगली गेंद, इस बार आते ही साथ शॉट आर्म पुल, पावरफुल, वंडरफुल, ब्यूटीफुल। अलकमा ने कर लिए पूरे 6 रन जमा। सिक्सर की मदद से कितने रन बने कैस? 34, 34। एक सम्मानजनक टोटल की तरफ बढ़ रही है अब मुर्तजा स्पोर्ट्स। कट करने की कोशिश पूरी तरीके से, स्विंग एंड मिस, डॉट बॉल। अजहर अंसारी पहली गेंद पे विकेट, फिर आया सिक्सर, अगली गेंद पे बदली पिक्चर, डॉट। एक बार फिर से बॉलिंग मार्क पे, अच्छी गेंद बैकफुट पे जाके हल्के हाथों से खेला, सिर्फ टहलाया था, 1 रन बनाए, दूसरे के लिए पलट चुके, खतरों भरा रन देखना है, डायरेक्ट हिट और आउट। मोमिन अलकमा सिर्फ 7 रन कर पाए जमा, आउट होके अब डगआउट लौटते हुए। मुस्लिम राजस्थानी भी नजर आ रहे उस्मानिया में। बल्लेबाजी के लिए मौजम पटेल, मौजम पटेल टीम के कप्तान खुद आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए काफी देरी से। शेरा भी हमसे जुड़े हुए हैं, जिनके लिए मैंने टाइटल दिया था 2022 से कि शेरा जिन्होंने अमान ट्रॉफी में सबको घेरा। काफी वो मशहूर हुआ था वो डायलॉग, अरफात शेख ने हमें बताया था। और इस साल शेरा ने एक बहुत बड़ा बदलाव किया अमान ट्रॉफी में, जो ट्रॉफीज दी जाने वाली है वो इनकी चॉइस है। अच्छी गेंद थी लेकिन वहां पे बीट हुए बल्लेबाज, बीट हुए थे विकेट कीपर, लेकिन अच्छे तरीके से गेंद को रोका। शॉट थर्ड मैन के फील्डर ने 1 रन बनाए, दूसरे के लिए गए खराब थ्रो, 2 रन पूरे। स्कोर हो चुके हैं 37, 37। दोनों ही टीम में प्लेयर्स हैं 11। इस इनिंग की आखिरी गेंद, अजहर इस बार अच्छे तरीके से ड्राइव कर दिया है, दूर से आ रहे मुस्लिम राजस्थानी, 1 रन बनाए दूसरे के लिए, और क्या कमाल का थ्रो, 1 रन और रन आउट। बता दिया है कि मुस्लिम राजस्थानी अभी भी पुराने चावल में काफी दम है। आइए हम लौटते हैं टॉस बॉक्स की तरफ। हम जुड़ चुके हैं सुमित दादा पाटिल साहब टॉस बॉक्स से। मोस्ट वेलकम कल्पेश उर्फ केपी, सुशील शर्मा जी के बेटे। और मैं टॉस के लिए आवाज़ देना चाहूँगा शेरा को। आइए शेरा, मोस्ट वेलकम, जिन्होंने अमान ट्रॉफी में सबको घेरा, नाम है शेरा। शेरा मोस्ट वेलकम, प्लीज़ आपको आना है हमारे टॉस बॉक्स में। शेरा, मैं आप लोगों को टॉस बॉक्स बताता चलूँ। एक तरफ है आइए मरियम स्पोर्ट के प्रोपराइटर अयान करेल साहब से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आपको टॉस बॉक्स से जुड़ जाना है। अयान करेल मोस्ट वेलकम, आपका हार्दिक स्वागत है श्री सुमित दादा पाटिल साहब टॉस बॉक्स में, मोस्ट वेलकम। क्वार्टर फाइनल मुकाबला जो जीतेगा उसे मिल जाएगा सेमीफाइनल का टिकट। क्या लगातार चौथा टिकट हासिल करेंगे कल्पेश, या फिर एफटीएल पहले ही टूर्नामेंट में सपनों को अधूरा कर देगी? एक तरफ है मयूर पाटिल साहब सिटी मर्जिंग कमेटी के प्रेसिडेंट, उन्हीं की टीम एक्शन में चैलेंज स्पोर्ट। दूसरी तरफ है पैसा कमाने का एक ही रास्ता, रोकड़ा रास्ता, मांगेलाल पालीवाल साहब, भाई जी धनवान।
मांगीलाल कहना था और वही आया है। थैंक यू वेरी मच अयान करेल साहब। इनका भी शो देखना मत भूलिएगा 27 जनवरी से मरियम ट्रॉफी कौन गांव की सरजमी पे। टॉस को जीता है सुशील, आपने क्या करने जा रहे हैं? फील्डिंग करेंगे जी। देखिए फील्डिंग करने का फैसला किया है। आप लोगों की गेंदबाजी अभी तक बहुत अच्छी चली है, उसके दमखम पे बल्लेबाजों की जरूरत नहीं पेश आई, लेकिन अब आपका मुकाबला ऐसी टीम के साथ है जिसकी गेंदबाजी मजबूत है। अब आपकी बल्लेबाजी टेस्ट होगी, किन पे सबसे ज़्यादा भरोसा है? एक्चुअली क्या है कि हम चाहते हैं कि कम से कम स्कोर के ऊपर में टीम को रोकें, चैलेंज टीम को। और बैट्समैनों की कोई कमी नहीं है, मेन जो ओपनर बैट्समैन है हमारे धवल, वही काम कर देंगे। बाकी सारी टीम बैट्समैनों से भरी पड़ी है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है, सारे अपने अपने रोल को बखूबी ना जानते हैं। क्या बात है, बहुत बहुत शुक्रिया। एक ही सवाल में इतने कुछ जवाब दे दिए, दूसरा पूछना ही नहीं पड़ा। आइए वो लौटते कल्पेश की तरफ। कल्पेश, अगर आप टॉस जीतते तो क्या करते? फील्ड ही लेते। अब आपको देखिए पहले बल्लेबाजी मिली है। देखिए कल्पेश, लगातार 3 मेगा फाइनल खेलना कोई छोटी बात नहीं होती, भले आप एक जीते हो, 3 मेगा फाइनल खेल एक बड़ी उपलब्धि है। अब चौथा टूर्नामेंट की तरफ आप बढ़ चुके हैं। आज ऐसा लग रहा है कि चैलेंज अपने उस रूप में नहीं नजर आ रही है, कहीं ना कहीं प्लेयर भी शॉर्ट है, वही कारण है। हाँ, 2-3 प्लेयर पे थोड़ा मार भी पड़ी है और उसकी वजह से आए भी नहीं है। देखिए टीम के कप्तान कल्पेश काफ़ी पॉपुलर प्लेयर है, काफ़ी लोगों की पसंद भी है, तो क्या इस मैच में हम उन्हें देखेंगे टॉप ऑर्डर में? हाँ, देखते हैं। थैंक यू वेरी मच। ये कल्पेश है जो 4 सवाल का जवाब एक ही देते हैं। एक सुशील शर्मा थे जिन्होंने एक में 4 का जवाब दे दिया। न्यूज़ फ्रॉम दी सुमित दादा, टॉस बॉक्स FTL 11 विन द टॉस, सिलेक्टेड टू फील्ड फर्स्ट, बैक टू द कमेंट्री बॉक्स। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच राकिब अंसारी। टॉस हो चुका है यहाँ पर, क्वार्टर फाइनल मैच का टॉस हो चुका है चैलेंज और FTL के बीच में, जहां FTL 2 मैच जीतकर फिर से रणभूमि में उतरेगी और चैलेंज भी यहाँ पर, तो यहाँ पर चैलेंज को एक बाय मिली थी और एक मैच जीती है, तो क्वार्टर फाइनल मैच होगा। इसके बाद सेमीफाइनल के दरवाजे खुल जाएंगे, जो भी जीतेगा इस अमान ट्रॉफी 2025 में। लौट चलते हैं क्रिकेट की ओर। टारगेट रखा है उस्मानिया के सामने 39 रन का, 39 4 ओवर में 24 गेंदों का सामना करना है उस्मानिया के बल्लेबाजों को और एक टारगेट को चेस करना है 39 रनों का। माफी चाहूंगा, 5 ओवर का मैच है। इस टूर्नामेंट में काफी डिसिप्लिन और रूल्स एंड रेगुलेशंस जो सिटी इमर्जिंग ने रखे। चेसिंग एंड ड्रेसिंग कंपलसरी है, 12 प्लेयर कंपलसरी है। इस बात का सभी को ध्यान रखना है, जैसे हम सुबह से ये अनाउंसमेंट सभी को दे रहे। लौट चलते यहाँ पे शुरुआत होने जा रही है। ओपनर्स मुस्लिम और सागर स्ट्राइक पर है। मुस्लिम पहली गेंद थोड़ी सी पटकी हुई थी, खींचना चाहता ऑन साइड की दिशा पे, क्या कुछ होगा, और यहाँ पर पहला झटका लग सकता था, लेकिन क्या छूटा वहां पर गेंदबाज का दिल टूटा, लेकिन यहाँ पर 1 रन जरूर मिलेगा। जिशान थे वहां पर मौजूद, कैच को कलेक्ट नहीं कर पाए। पहला झटका लग सकता था, यहाँ पे पहला ब्रेक थ्रू मिल सकता था, लेकिन ग्राउंड प्लीज रिक्वेस्ट करते हैं ग्राउंड के बाहर चले जाइए प्लीज। शुरुआत करनी है यहाँ पर, समय के मामले में थोड़ा हमें सहयोग करना है दोनों ही टीमों को। पहला कैच जरूर आया था वहां पर FTL के। अगली गेंद फिर से लेफ्ट हैंड बल्लेबाज वहां पर सागर। अच्छी गेंद वहां पर, LBW की अपील और अंपायर ने आउट घोषित किया। LBW आउट, पहला ब्रेक थ्रू, पहली विकेट। पहली कैच उड़ी थी वहां पर, विकेट नहीं ले पाए, लेकिन दूसरी गेंद की वहां पर LBW विकेट अपने नाम कर लिया। व्हाट अ बॉल, व्हाट अ डिलीवरी। पहला झटका, टारगेट चेस करिए 39 रनों का, लेकिन देखिए इस प्रकार की गेंदबाजी होनी जरूरी है। अगर शुरुआत में ही अगर विकेटें निकल जाती है तो दबाव बना सकते हैं, क्योंकि छोटा सा लक्ष्य है केवल 39 रन का, और जो मैच खेली जा रही है 5 ओवर की, तो कहीं ना कहीं विकेट अगर जल्द से जल्द मिलते हैं तो मुर्तुजा उस्मानिया के ऊपर थोड़ा दबाव बना सकती है। लेकिन पहला झटका यहाँ पर टीम का
खाता खुला है सिर्फ 1 रन से, और यहाँ पर सागर ने कोई रन नहीं बनाए, सिर्फ एक ही गेंद का सामना किया और गोल्डन डक सीधा पवेलियन वापस भेज दिया उनको। कोई रन नहीं, ज्यादा पारी ओपनर्स के रूप में आए थे सागर। देखते हैं कि अजहर को भेजा है साथ निभाने के लिए मुस्लिम के साथ। देखते हैं कि कितना साथ निभा पाते हैं और इस टारगेट तक पहुंच पाते हैं कि नहीं उस्मानिया के बल्लेबाज। अच्छी गेंदबाजी अब तक, पहली गेंद की थी, कैच वहां पर आई थी, कैच को नहीं लपटा, लेकिन एलपीडब्ल्यू को लपेट लिया इस गेंदबाज ने। बची हुई 4 गेंदें किस प्रकार होगी और कितने रन खर्च करते ये पहले ओवर में। फुलटॉस गेंद थी, लोअर फुलटॉस गेंद थी, वहां पर सामने खेला एग्जैक्ट, कोई रन नहीं आया वहां पर। अपने फॉलो थ्रू में अच्छी फील्डिंग। फिर से मुड़ते हुए थोड़े ऑफसाइड से बाहर निकले, यहां पर काव कॉर्नर की दिशा पे कैच और एक विकेट जाती हुई उस्मानिया की। देखिए 2 विकेट जा चुके हैं बैक। यहां पर बल्लेबाज आए थे अजहर, उन्होंने भी कोई खाता खोला नहीं, एक गेंद का सामना किया था, लेकिन उसके बाद माफी चाहूंगा, एक ही गेंद का सामना किया और सीधा कैच दे बैठे काव कॉर्नर की दिशा पे। सागर और अजहर की यहाँ पे 2 अच्छी विकेट जा चुके उस्मानिया की। तो कहीं ना कहीं छोटा सा लक्ष्य 39 रन का, तो थोड़ी विकेट संभालनी होगी, पार्टनरशिप करनी होगी, समझदारी के साथ टीम को थोड़ा आगे लेके जाना होगा। अदरवाइज अब इस तरह से अगर विकेट जाती रहेगी तो आगे काफी मुश्किलें बढ़ जाएगी। काफी अच्छा टूर्नामेंट अमान ट्रॉफी 2025 सीजन 8 organized by Aman Sport and Falak Foundation, supported by रोकड़ा रास्ता and Challenge Sports। काफी अच्छा प्रेजेंटेशन बॉक्स यहाँ पे रखा है, काफी ट्रॉफीज मैन ऑफ द मैच के रूप में दी जा रही है। कैश प्राइज जो दिया जा रहा है मयूरेश विलास पाटिल सर उनके हाथों द्वारा 500 रुपए का कैश प्राइज, और एक सुंदर पिलो जो दिया जा रहा है महबूब गौरी सर ने स्पॉन्सर किया है, थैंक यू वेरी मच। और सर्टिफिकेट और मैन ऑफ द मैच की ट्रॉफीज भी जो स्पॉन्सर की है इस टूर्नामेंट में, सभी का हम तहे दिल से शुक्रिया करते हैं। लौट चलते क्रिकेट की और अच्छी गेंद यहाँ पर कारपेट के सहारे खेला, एक ही रन यहाँ पर मिलेगा, दूसरे की कोई गुंजाइश नहीं। अच्छी गेंदबाजी अब तक, 39 रन का टारगेट रखा है उस्मानिया के सामने, लेकिन गेंदबाजी देखिए, जल्द से जल्द विकेट निकालने की कोशिश यहाँ पर रहेगी मुर्तजा स्पोर्ट्स के गेंदबाजों के द्वारा। इस बार जड़ में रखी थी गेंद, हल्के हाथों से वहां पे सिर्फ दिशा दिखाई, एक रन मिलेगा, दूसरे की क्या मांग नहीं, यस एक से ही मन बनाया दोनों बल्लेबाजों ने। तो एक ओवर अच्छी यहाँ पर इकोनॉमिक ओवर रही, यहाँ पर कोई बड़े शॉट नहीं निकले और 2 सफलता यहाँ पर जरूर मिली। तो एक ओवर की समाप्ति के बाद टोटल स्कोर हुआ है 3 रन 2 विकेट के नुकसान पर। तो यहाँ पर जो पेनल्टी लगी थी मुर्तजा स्पोर्ट को 1 रन की, तो 1 रन ऐड कर दिया जाएगा उस्मानिया के खाते में, तो 1 के मदद से स्कोर हुआ टोटल 4 रन। दूसरा ओवर देखते हैं कि हरीश को भेजा है दूसरी ओवर के लिए। देखते हैं कि हरीश भी जो पहली ओवर की थी उसी प्रकार से गेंदबाजी करेगी, वही लेंथ और लाइन यूज करेंगे और विकेट निकालेंगे। देखिए यहाँ पे और अगर दो अगर विकेट निकल जाती है तो उस्मानिया के ऊपर थोड़ा और दबाव बन जाएगा। 5 ओवर का मैच है और यहाँ पर जो टारगेट रखा है केवल 39 रन होगा, लेकिन पहली ओवर में ही 2 सफलता हासिल की। यहाँ पर हरीश को भेजा है दूसरे ओवर के लिए। देखते हैं कि इस ओवर में क्या कुछ करते हैं और कितने रन निकाल पाते हैं इस दूसरी ओवर में। स्ट्राइक पर है मुस्लिम। इस बार जमीनी सहारे खेला, अंदर रखी थी गेंद, काफी नीची गेंद थी,
थोड़ी सी मिसफील्ड, 1 रन की मांग। यस, 1 रन पूरा किया, दूसरे की कोई गुंजाइश नहीं होगी वहां पर। एक के साथ थोड़ा सा स्कोर बढ़ता हुआ, स्कोर हुआ टोटल 5 रन। इसके बाद क्वार्टर फाइनल मैच हम देखने जा रहे हैं FTL बनाम चैलेंज स्पोर्ट्स के बीच में। एक बड़ा मुकाबला दोनों के लिए, एक बड़ी मैच। जो भी जीतेगा सीधा सेमीफाइनल में प्रवेश करेगा इस अमान ट्रॉफी 2025 सीजन 8 में। अच्छी गेंद वहां पर, कड़क अपील, क्या कुछ होगा? उस अपील का कोई जवाब नहीं हमारे अंपायर्स के द्वारा। डॉट बॉल, कोई रन नहीं उसमें। काफी अच्छी अंपायरिंग हमारे दोनों अंपायर के द्वारा। अपील की थी वहां पर जरूर, लेकिन उस अपील का कोई जवाब नहीं दिया हमारे लेग अंपायर और स्ट्रेट अंपायर ने। अच्छी अंपायरिंग, दोनों अंपायर को काफी अच्छा अनुभव अंपायरिंग का। काफी मैचेसों में अंपायरिंग की हुई है। जबरदस्त डिसीजन यहाँ पर दोनों अंपायर के द्वारा। फिर से मुड़ते हुए अगली गेंद, इस बार खींचना चाहते थे, प्रहार करना चाहते थे, लेकिन संपर्क नहीं हुआ। शरीर को टकराई थी गेंद। लेग बाइक के रूप में आता हुआ ये 1 रन टीम के खाते में, 1 रन जोड़ दिया जाएगा। स्कोर हुआ 1 की मदद से 6 रन। दूसरा ओवर चल रहा है। अब तक देखे तो कोई बाउंड्रीज भी नहीं देखने मिली अभी तक, ना कोई एक 6 देखने मिला है। कहीं ना कहीं अगर एक आध 6 अगर आ जाता है तो स्कोर सम्मानजनक कह सकते हैं, लेकिन स्कोर पे नजर डाले, स्कोर हुआ है टोटल 6 रन। गति परिवर्तन, ये देखिए गति परिवर्तन, स्लो डिलीवरी यहाँ पर। बल्लेबाज ने सिर्फ हल्के हाथों से खेला, 1 ही रन वहां पर उस गेंद में लिया। एक के साथ धीरे धीरे उस्मानिया स्पोर्ट्स आगे बढ़ती हुई। ये दोनों बल्लेबाज को पता है कि अच्छी विकेट जा चुकी है जो सलामी रूप के जोड़ी में आई थी। आई थिंक मुस्लिम अभी भी खेल रहे, सलामी जोड़ी के रूप में आए थे और सागर उनका साथ निभा रहे थे, लेकिन सागर ने कोई रन नहीं बनाया कोई पारी में, उनकी पारी में, लेकिन 0 पे चले गए थे। इस बार काउ कॉर्नर की दिशा में कैच आई थी, लेकिन कैच को पकड़ा नहीं वहां पर। काफी दूर से दौड़ लगाई थी कैच को कलेक्ट करने के लिए, लेकिन एक तेज कदमों के साथ 1 रन जरूर पूरा किया। मुस्लिम अच्छा खेल रहे, सिंगल के साथ स्ट्राइक को रोटेट कर रहे। सैफ उसका साथ निभा रहे, 3 गेंदों का अब तक सामना किया है और 2 रन उनके बल्ले से निकले हुए। स्कोर हुआ है 8 रन और टारगेट को चेस करी है 39 रन का उस्मानिया स्पोर्ट्स। खींचना चाहता, काफी घूम चुके थे, ऑन साइड की दिशा पे खेलना चाहते थे, लेकिन अच्छी गेंद, ब्यूटीफुल डिलीवरी, कोई रन नहीं, सीधा विकेट कीपर के पास। ओवर समाप्त हुए 2 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर हुआ है 8 रन, 2 विकेट के नुकसान पर। तो यहां पर लक्ष्य यहां पे देखे तो 39 रन का, लेकिन फाइट देखिए यहां पर जो हो रही है, जबरदस्त गेंदबाजी हो रही है, मौका नहीं दे रहे वहां पर बल्लेबाज को सेट होने के लिए, खेलने के लिए। देखिए दोनों बल्लेबाज कोशिश तो कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं एक बिग शॉट आ जाए तो थोड़ी इजी हो जाएगी यहाँ पर टारगेट को चेस करने के लिए, लेकिन कोई भी ऐसी खराब गेंद नहीं हो रही है। अच्छी सटीक लेंथ और लाइन से गेंदबाजी हो रही है। जो दोनों ओवर समाप्त हुई, 2 ओवर पहले जो ओवर हुआ था उन्होंने जो टोटल रन खर्च किए, 4 रन खर्च किए। उसके बाद हरीश आए थे, उन्होंने भी 4 रन खर्च किए। मोइब को भेजा है तीसरी ओवर के लिए। शुरुआत होती हुई यहाँ पे तीसरे ओवर की। यहाँ पर देखिए बैटक शॉट खेलना चाहते थे, लेकिन अच्छी गेंद निकल गई सीधा विकेट कीपर के पास, कोई रन नहीं, डॉट बॉल। देखिए अगर शॉट खेलना है तो समझना होगा कि गेंद कहां पर हो रही है, लाइन को समझना होगा। अगर आप लाइन को नहीं समझोगे और बल्ला घुमाओगे तो संपर्क टूटेगा, नेटवर्क टूटेगा और डॉट गेंद के रूप चली जाएगी सीधा विकेट कीपर के पास। फिर से मुड़ते हुए इस बार अच्छी गेंद, ब्यूटीफुल डिलीवरी, सिर्फ बल्ला घुमाते रह गए और एक बैक टू बैक
डॉट बॉल। काफी अच्छा टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया है अमान स्पोर्ट्स एंड फलक फाउंडेशन ने। अमान ट्रॉफी 2025 सीजन 8वां चल रहा है। जबरदस्त टूर्नामेंट और काफी मेहमानों ने और काफी हम स्पॉन्सर भी जुड़े हुए हैं। सभी का हम तहे दिल से शुक्रिया करते हैं। इस बार घुमाकर खेल दिया है डीप बैकवर्ड की दिशा में, गेंद जाती हुई वन बाउंस बाउंड्री। थोड़ी सी पटकी हुई गेंद थी, पूरा फायदा उठाया, आखिरी तक नजर बना के रखी और खींच दिया सीधा वन बाउंस बाउंड्री। अब जाकर तीसरे ओवर में ये चौका देखने मिल रहा है। यहाँ पर चौके की मदद से थोड़ी सी जान आती हुई उस्मानिया के स्कोर बोर्ड में 4 की मदद से स्कोर पहुंच चुका है 12 पे। बची हुई 3 गेंदें देखते हैं कि 2 गेंदें बैक टू बैक डॉट गेंद की, उसके बाद एक चौका जरूर आया। पटकी हुई थोड़ी गेंद थी, थोड़ी बाउंस मिली, उसको अच्छी तरह से वहां पर पढ़ लिया था बल्लेबाज ने और भेज दिया सीधा बाउंड्री लाइन की ओर। फिर से मुड़ते हुए अपने अगली गेंद के लिए, इस बार हवा में खेल दिया है, क्या कुछ होगा। इस बार आउट ऑफ द पार्क, मैक्सिमम सिक्सर। एक बाउंड्री और एक बिग सिक्स। टोटल 10 रन यहां पर आ चुके हैं। तो 6 के मदद से उस्मानिया में जान आती हुई स्कोर हुआ है 6 के मदद से 18 रन 18 स्कोर पहुंच चुका 18 पे 6 की मदद से। देखिए शुरुआत में जो 2 ओवर हो रही थी उसमें कोई रन ही नहीं आया। पहले ओवर में 4 रन, उसके बाद सेकेंड ओवर में भी 4 रन। लाला पुराना देना 3 ओवर हो गया। हाँ आ जाओ, हो गया पुराना 3 ओवर हो गया, रन बाकी चल रहा है। अभी हुआ है 18 रन हुआ है, 18 18 36 21 ही है। क्या करूं, कर दूं? ओल्ड दे, ओल्ड 3 ओवर हो गया ना, कर दूं? चल हाँ चलो कर दो। एक दो फेंक दिया, अभी ये होएगा 3 तो वापस आ जाएगा। थोड़े से खर्चीले साबित होते हुए यहाँ पर मोहिब तीसरी गेंद में चौका और 4th गेंद पे आउट ऑफ द पार्क भेज दिया 6 रन। देखिए यहाँ पर बल्लेबाज सेफ खुल चुके हैं, उनका बल्ला खुल चुका है और भेज दिया है इसको ग्राउंड के बाहर 6 रन के लिए। लेकिन देखिए तीसरी ओवर में ये सेफ यहाँ पर खुल चुके हैं, लेकिन मुस्लिम उसका अच्छा साथ निभा रहे। स्कोर पे बढ़ोतरी होती हुई स्कोर हुआ टोटल 18 रन। अब यहाँ से देखें तो कितने रन चाहिए, हमारे ऑफिशियल स्कोरर बताएंगे। तो अब जो रन चाहिए यहाँ से 21 रन, 21 रन चाहिए मैच को जीतने के लिए। मोई फिर से मुड़ते हुए अपने अगली गेंद के लिए। देखिए कहीं ना कहीं अभी कोई अलग डिलीवरी करनी होगी, अलग इस बार थोड़ी आगे रखी थी, लेकिन लेंथ और लाइन से भटक रहे यहाँ पर। देखिए अगर बड़े शॉट्स अगर आ जाते एक बाउंड्री उसके बाद 6, तो गेंदबाज अपनी लेंथ और लाइन मिस कर जाता है, भूल जाता है। लेकिन इस बार यही मोहिब यहाँ पर थोड़ी काफी बाहर गेंद रखी बल्लेबाज से और वाइड के रूप में आता हुआ एक्स्ट्रा रन, 1 रन और जुड़ जाएगा टीम के खाते में। स्कोर हो चुका है 19। पटकी हुई गेंद, लेंथ और लाइन पूरी तरह से भटकते हुए वाइड बॉल। देखिए एक बड़ा शॉट आने के बाद मोहिब अपनी लेंथ और लाइन भूल चुके हैं, लेकिन कह सकते हैं कोई ना कोई स्ट्रेटेजी होगी कि बाहर गेंदे करे, उसके बाद ऑल ऑफ सडन अंदर की ओर गेंद करे और विकेट निकाले। इस बार अच्छी गेंद, तेज गेंद, डायरेक्ट हिट करना चाहते थे, लेकिन क्या कुछ होगा, कोई नुकसान नहीं। और यहाँ पर 1 रन तेज गति से वहां पर निकाला, 1 की मदद से स्कोर पहुंच चुका है 21 पे 21। अगर डायरेक्ट हिट वहां पर लगता था तो वहां पर विकेट जाने के चांसेस काफी ज्यादा थे, लेकिन डायरेक्ट हिट नहीं हुआ। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट दोनों बल्लेबाजों के बीच में। मोहिब अब थोड़े से खर्चीले यहाँ पर दिखाई दे उनके गेंदबाजी में। एक बाउंड्री और एक बड़ा शॉट जरूर देखने मिला है और बैक टू बैक 2 वाइड भी डाले। बची हुई आखिरी गेंद देखते हैं क्या कुछ निकलता है आखिरी गेंद में।
ऑन साइड की दिशा में खेला, वहां पर खिलाड़ी मौजूद और अच्छा कैच वहां पर। मुस्लिम यहाँ पर उनकी विकेट गवाए। अच्छा साथ निभा रहे थे सैफ का, सिंगल सिंगल के साथ स्ट्राइक को रोटेट कर रहे थे। उनको पता कि सैफ काफी अच्छे फॉर्म में नजर आ रहे हैं, उनके बल्ले से एक बाउंड्री और एक बड़ा शॉट जरूर निकला है। तो अच्छा साथ निभा रहे थे, यहाँ पे साथ उन्होंने छोड़ा है। देखते साथ निभाने के लिए किसको भेजा है। देवेंद्र को भेजा है सैफ का साथ निभाने के लिए। कितने रन चाहिए? 12 गेंदे और रन चाहिए 18 रन्स टू विन दिस मैच। इसके बाद बड़ा मुकाबला हम देखने जा रहे हैं, चैलेंज बनाम FTL स्पोर्ट्स क्वार्टर फाइनल मैच आज के दिन का, और जो भी जीतेगा सीधा सेमीफाइनल में प्रवेश होगा। अब तक अगर आपको बताता चलूं कि चैलेंज ने आज के पूरे मैचेस में हमने देखा तो हाईएस्ट स्कोर 62 उनके नाम पर है। अब तक किसी ने भी 60 क्रॉस अभी तक नहीं किया है। बारह गेंदे और रन चाहिए इस मैच को जीतने के लिए। 18 रन 18। हरीश को कंटिन्यू यहां पर किया गया है। देखिए कि दूसरी ओवर काफी अच्छी की थी और काफी कम रन खर्च किए थे। देखते हैं कि सेकंड लास्ट ओवर किस प्रकार होगी। इस बार थोड़ी सी गति परिवर्तन, काफी स्लो डिलीवरी की थी। यहां पर क्या कुछ होगा, और यहां पे रन आउट। सैफ की यहां पर विकेट, काफी इंपॉर्टेंट विकेट यहां पर जाती हुई। सैफ एक सेट बल्लेबाज थे, उनके बल्ले से एक चौका और एक सिक्स हमें देखने मिला था, लेकिन यहां पर रन आउट के रूप में उनकी विकेट चली गई। काफी डिसअपॉइंटेड दिखाई दे रहे सैफ। उनको पता था, उनको रहना चाहिए था, विकेट पे संभल के खेलना चाहिए था, जरूरत नहीं थी उस रन की, लेकिन काफी कोशिश की एक रन पूरा करने की, लेकिन विकेट गवाई। लेकिन विकेट पे नजर डाले विकेट गिर चुके। यहाँ रन चाहिए 11 बॉल 18 रन इस मैच को जीतने के लिए। 11 गेंदे और रन चाहिए 18। देखिए यहाँ पे थोड़ी सी पारी को संभालना होगा, थोड़ी सी पार्टनरशिप करनी होगी, अच्छा साथ निभाना होगा, दोनों को तालमेल के साथ खेलना होगा, तब जाके उस्मानिया इस टारगेट को चेस कर पाएगी। लेकिन देखिए तारीफ करनी होगी मुर्तुजा स्पोर्ट्स की कि इतने छोटा सा लक्ष्य है लेकिन फाइट काफी अच्छी कर रहे उनके साथ। इस बार रिवर्स शॉट खेलना चाहते थे लेकिन नाकामयाब। डॉट बॉल सीधा विकेट कीपर के पास। अच्छी फाइट। 39 रन का 5 ओवर का मैच, 5 ओवर का मैच है, लेकिन जो 39 रन करने के लिए भी ये चौथा ओवर चल रहा है। क्या कुछ होगा, जबरदस्त मैच चल रहा है दोनों टीमों के बीच में। इस बार काफी नीची गेंद रही थी, वहां पर अपील की थी, लेकिन अच्छी गेंद। इस गेंद में भी कोई रन नहीं हरीश की अच्छे साबित होते हुए। जैसे कि दूसरी ओवर की थी हरीश ने, उसमें केवल उन्होंने 4 रन खर्च किए थे और कोई भी सफलता हासिल नहीं हुई थी। अच्छे चैनल में गेंदबाजी कर रहे हुई, उसी भरोसे के साथ कैप्टन ने हरीश को फिर से मोर्चे पे लगाया गया है। लेकिन अब तक अगर देखे तो कोई भी रन अभी तक खर्च नहीं हुआ है। 3 गेंदें हो चुकी है, बची हुई 3 गेंदों में देखते हैं क्या कुछ निकलता है। थोड़ी सी शॉर्ट लेंथ की गेंद थी, क्या कुछ होगा। वहां पर खिलाड़ी मौजूद है, 1 रन जरूर मिलेगा। दूसरे की मांग, क्या कुछ होगा। दूसरा भी यहां पर पूरा होता हुआ तेज कदमों के साथ पूरा किया। पहुंच चुके थे अपनी क्रीज पर और इस 2 की मदद से स्कोर में थोड़ी सी गति बढ़ती हुई स्कोर हुआ है टोटल 23 रन। सभी का हम एक बार सभी मेहमान का, सभी सपोर्टर्स का, सभी टीमों का, जो भी टीम पार्टिसिपेट कर रही है इस अमान ट्रॉफी 2025 में, सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत। इरफान शेख द मेंबर ऑफ सिटी इमर्जिंग, उनका ये शो और उनकी कमेटी काफ़ी अच्छा साथ निभा रही है इस टूर्नामेंट को। अच्छा उन्होंने ऑर्गेनाइज किया है। इस बार लेंथ और लाइन से भटक रहे हरीश और वाइट के रूप में आता हुआ 1 रन। देखिए छोटा सा लक्ष्य है, अगर उसमें से अगर आप लेंथ और लाइन भटकेंगे और एक्स्ट्रा रन्स देंगे तो ये टारगेट आसानी से पूरा हो जाएगा। लेकिन फाइट काफ़ी अच्छी आप कर रहे हैं, तारीफ करनी होगी हर एक गेंदबाज की। केवल 39 रन का
ये टारगेट है और ये चौथा ओवर चल रहा है, उसमें अगर स्कोर पे नजर डाले तो 24 रन हुआ है। अब जाके कितने रन चाहिए उस मैच को जीतने के लिए? 15 रन और चाहिए इस मैच को जीतने के लिए उस्मानिया को। इस बार गेंद गई है डीप मिड विकेट के दिशा पे, वहां पर 1 रन की मांग दूसरे के लिए। यस नो हुआ, लेकिन जरूरत नहीं थी वहां पे दूसरे रन की, तो 1 रन जरूर मिलेगा। अच्छी गेंद वहां पर कर रहे, मौका नहीं मिल रहा है वहां पर बल्लेबाज को कोई बड़े शॉट खींचने के लिए, कोई भी ऐसी खराब गेंद नहीं हो रही है, लेकिन वेरिएशन के साथ हरीश गेंदबाजी कर रहे हैं, अपनी हर एक गेंद अलग प्रकार की कर रहे ताकि बल्लेबाज समझ नहीं पाए। उसी तरह से कारपेट के सहारे दोनों बल्लेबाज खेल रहे और सिंगल के साथ दोनों बल्लेबाज स्ट्राइक को रोटेट कर रहे हैं। फुलटॉस गेंद, फायदा नहीं उठा पाए, वहां पर खिलाड़ी मौजूद है, क्या कुछ होगा, और एक कैच छूटा वहां पर और दूसरा रन यहां पे पूरा नहीं कर पाए। कैच छूटा लेकिन रन आउट के रूप में विकेट जरूर मिली। 1 रन जरूर ऐड कर दिया जाएगा 1 रन की मदद से। 1 के मदद से स्कोर हुआ टोटल 26 रन। 4 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर पहुंचा है 26 पे और विकेट जा चुके 4। अब जाके बची हुई 6 गेंदें, बहुत ही क्रूशल ओवर, कौन होगा वो गेंदबाज? बचे हुए 6 गेंदें और रन चाहिए 13। देखिए मीटिंग हो रही है टीम के बीच में कि आखिरी 6 गेंदें काफी क्रूशल, काफी इंपॉर्टेंट, 13 रन चाहिए। कौन होगा वो गेंदबाज जो 13 रन बचाएगा? और ये देखिए क्या मैच हो रहा है, काफी छोटा सा टारगेट है 39 रन का, लेकिन उस्मानिया के बल्लेबाजों को पूरी 5 ओवर तक ये मैच जा चुकी है। रन बचाने 13। अभी ये गेंदबाज very crucial over, this is very important over to save the 13 runs to win this match. की गेंद, लेकिन डीप मिड विकेट पे जाती हुई मिस फील्ड। यहां पर 1 रन पूरा किया 23 कदमों के साथ, दूसरा भी पूरा किया। अब रन चाहिए 5। देखिए यहां पर देखिए मैच काफी अच्छा हो रहा है। अगर मिस फील्ड करोगे तो ये दोनों बल्लेबाज मिस फील्ड का पूरा फायदा उठा रहे हैं और सिंगल को डबल में यहां पे कन्वर्ट किया। रन पहुंच चुका है उस्मानिया का 34 पे और रन चाहिए यहां पर अब जाके 5 रन। 4 गेंदे, रन चाहिए 5। व्हाट अ मैच, व्हाट अ मैच। लो स्कोरिंग मैच, लेकिन जबरदस्त मैच देखने मिल रहा है दोनों टीमों के बीच में। छोटा सा लक्ष्य है लेकिन कट टू कट मैच चल रहा है। आखिरी ओवर तक ये मैच चला गया है। 4 गेंदे, रन चाहिए 5 इस मैच को जीतने के लिए उस्मानिया को। इस बार जस्ट क्लिक करना चाहते थे वहां पर 1 रन, क्या कुछ होगा, पूरा कर पाते कि नहीं? यस, यहाँ पे रन पूरा, दूसरे की मांग तेज कदमों के साथ निकल चुके हैं। क्या कुछ होगा वहां पर? डायरेक्ट हिट और विकेट जाती हुई। यहां पर 1 रन जरूर मिलेगा यहां पर, लेकिन कोशिश कर रहे कि दूसरा रन भी पूरा हो जाए, लेकिन दूसरा रन पूरा नहीं कर पाए। 1 ही रन मिलेगा। तो बची हुई गेंदे 3 बॉल, रन चाहिए 4। व्हाट अ मैच, व्हाट अ मैच, पैसा वसूल मैच।
3 बॉल 4 रन, जरूरत नहीं थी वहां पर दूसरे रन की, लेकिन दूसरे की मांग की और निकल पड़े थे दूसरे रन चुराने के लिए, लेकिन रन आउट के रूप में आपको जाना होगा पवेलियन वापस। इस तरह मैच को फिनिश करते हैं दर्शन। और बची हुई कितने गेंदे बची है? 3 गेंदे बची है और मैच को चाहिए, उस्मानिया को चाहिए इस मैच को जीतने के लिए 4 रन चाहिए इस मैच को जीतने के लिए। हमारे बीच मास्टरमाइंड हमसे जुड़ चुके हैं मयूरेश पाटिल साहब, एडवोकेट मयूरेश पाटिल जी, सोशल वर्कर, एक बहुत अच्छे युवा नेता। मोस्ट वेलकम मयूरेश पाटिल जी, आपका पुरखलूस खैर मकदम अमान ट्रॉफी, मोस्ट वेलकम, आपका हार्दिक स्वागत। मयूरेश पाटिल जी हमारे बीच उपस्थित होने जा रहे हैं, आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत। ये देखिए गुलाम साबिर अमान टूर्स एंड ट्रैवल के प्रोपराइटर भी हमसे जुड़ रहे हैं, मोस्ट वेलकम। और हमारे बीच शादाब अंसारी, मास्टरमाइंड ऑफ फंडोले नगर, मुन्ना भाई, साथ ही साथ शाहिद अंसारी, मांगीलाल पालीवाल साहब के बहुत ही क्लोज उनके मैनेजर, मोस्ट वेलकम। तो यहाँ पर काफी अच्छा मैच रहा, कट टू कट मैच रहा। छोटा सा लक्ष्य था लेकिन 5 ओवर यहाँ पर खेले गए और उस्मानिया ने यहाँ पे अच्छी जीत हासिल की। कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, विकेट गई थी लेकिन जीत हासिल हुई फाइनली। कॉन्ग्रेचुलेशंस उस्मानिया स्पोर्ट्स और हार्ड लक मुर्तजा स्पोर्ट्स। मैन ऑफ द मैच हम देने जा रहे हैं तो मैन ऑफ द मैच वन एंड ओनली सैफ। तो मैन ऑफ द मैच प्रेजेंटेशन के लिए बुलाना चाहूंगा राकीब अंसारी को। आइए हमारे बीच में अभी अभी हमसे जुड़े हैं मास्टरमाइंड एडवोकेट मयूरेश पाटिल जी, मोस्ट वेलकम। आपसे रिक्वेस्ट है कि आपको प्रेजेंटेशन बॉक्स से जुड़ जाना है। गुलाम साबिर, शाहिद अंसारी, मास्टरमाइंड शादाब फंडोले नगर के, और मुन्ना भाई, मोस्ट वेलकम। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आपको हमारे प्रेजेंटेशन बॉक्स से जुड़ जाना है। हमारा प्रेजेंटेशन बॉक्स प्रशांत लाट साहब, दानिश अंसारी साहब, जाकिर मिर्ज़ा, मोतीवाले साहब, तारिक मोमिन साहब, वेरी वेल डन, वेरी वेल परफॉर्म सैफ। आइए मास्टरमाइंड मयूरेश पाटिल जी हमसे जुड़ रहे हैं, युवा नेता, सोशल वर्कर। आइए गुलाम साबिर साहब, शादाब अंसारी, मास्टरमाइंड ऑफ फंडोले नगर, शाहिद अंसारी और मुन्ना भाई, मोस्ट वेलकम।